जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी कंपनी इन्फोसिस के बारे में। दोस्तों, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और मार्केट में छोटा पैसा लगाकर पैसा बनाना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुछ बड़ी खबरें मार्केट से जुड़ी हुई निकल कर आ रही हैं, जिससे पहली खबर है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन को कुछ ईज ऑफ किया गया है और स्ट्रिक्ट 144 लागू कर दिया गया है। यानी महाराष्ट्र में अभी लॉकडाउन की चांसेस बनती हुई नजर नहीं आ रही है। दूसरी बात कि इन्फोसिस का शेयर आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ बड़ी खबरें, कुछ बड़े लेवल चार्ट के ऊपर और कुछ बड़ी बातें मैं आप लोगों को इन्फोसिस से रिलेटेड आज शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को अगर आप लोग एक एक मिनट भी ध्यान से देखेंगे पूरा बारीकी से, तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत बहुत फायदेमंद वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को इत्मीनान से देखें। आज के ये 2 मिनट शायद आपको बहुत बड़ा फायदा देकर जाएंगे। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि इन्फोसिस के शेयर ने 2 दिन पहले ही अपना 52 वीक हाई लगाया। 52 वीक हाई लगाने के बाद इस शेयर ने एक फॉल दिखाया। तो उस हाई लगने के पीछे का बड़ा रीजन क्या था, इस फॉल आने के पीछे बड़ा रीजन क्या है, वो मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। तो इस शेयर ने 52 वीक हाई लगाया। क्यों? क्योंकि एक न्यूज़ निकल कर आई कि इन्फोसिस जो है वो बाईबैक करने वाला है, राइट। और इस शेयर ने फॉल क्यों दिखाया, मैं आपको एक एक लाइन में मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। इस शेयर ने फॉल क्यों दिखाया? क्योंकि मार्केट को इनके रिजल्ट से जो एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन के रिगार्डिंग कुछ बातें हुई हैं, जिसकी वजह से ये शेयर ने फॉल दिखाया थोड़ा सा। तो अभी ये शेयर किस पोजीशन पे काम कर रहा है? ये ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। 52 वीक हाई के ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में क्या इस शेयर के अंदर कमाई के कोई मौके बनते हैं? क्या रिटेल इन्वेस्टर को इसके अंदर इंटरेस्ट लेना चाहिए? तो इसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। मैं खुद छोटी इन्वेस्टमेंट करता हूं, कभी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देता। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वीडियो बनाता हूं, तो इस बात को मैं बहुत ध्यान रखता हूं कि लिमिटेड पैसा, मैं ये मान के चलता हूं कि आपके पास लिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड पैसा नहीं है कि आंख बंद करके आप कहीं भी डाल देंगे। तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों से बात करता हूं। तो दोस्तों, शेयर बाईबैक के बारे में बातें स्टार्ट हुई, राइट। Broking house CLSA has maintained a buy call with a target of 1660 per share. The buyback could range between 1.2 to 1.5 billion, 1.5 1 to 1 1.1 to 1.5% of the equity, it said. सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो 1 से लेकर 1.5% जो इक्विटी है उसको इन्फोसिस बाय करने वाला है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 1 से 1.5% का इक्विटी बाय होगा तो वो वैल्यू कितनी बड़ी होगी। तो वो वैल्यू 1.2 से 1.5 बिलियन के आसपास होने वाली है। अब जिन लोगों को बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट में बात समझनी है उनको समझा देता हूं कि शेयर बाईबैक कब किया जाता है। जब कोई कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होती है तो वो अपने शेयर्स को मार्केट में जो फ्री फ्लो हो रहे होते हैं उनको वो बाईबैक कर लेती है। तो बाईबैक करना एक इंडिकेशन होता है कि कंपनी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उनके फंडामेंटल्स और जो उनका का जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो अपने फंड्स से अपने ही शेयर को बाय कर रहे हैं और इससे कंपनी जो है वो मजबूत होती हुई दिखाई देती है। एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि कंपनी जो है वो बाईबैक लेकर आने जा रही है। अब ये बाईबैक जो है ये किस प्राइस के ऊपर हो सकता है? 52 वीक हाई इन्होंने लगा दिया 1480 का और उसके बाद थोड़ा सा फॉल भी कर दिया ड्यू टू रिजल्ट एक्सपेक्टेशन। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इन्फोसिस ने बाईबैक का डिसीजन लिया, डिसीजन ऑन वेडनेसडे, यानी आज के दिन में वो डिसीजन आता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। क्या एक्सपेक्टेशन है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। इन्फोसिस विल कंसीडर अ बाईबैक प्लान एज इट्स मीटिंग ऑन वेडनेसडे अलोंगसाइड इट्स मार्च क्वार्टर अर्निंग। तो मार्च क्वार्टर की अर्निंग भी
और मार्च क्वार्टर की अर्निंग के साथ साथ ही ये बाईबैक भी अनाउंस करने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबर निकल कर आ रही है। और आज का दिन जो है वो इन्फोसिस से रिलेटेड, या आप कहें कि इन्फोसिस का दिन होने वाला है। आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी खबर जो है वो निकल कर आती हुई दिखाई दे रही है। 5,95,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ ये काम कर रहे हैं। और टोटलिटी में अगर आप देखें इन्फोसिस का शेयर, तो हर वे से ये आपको अट्रैक्टिव नजर आता है। डिविडेंड ये पे करते हैं, शानदार आरओई, शानदार आरओसी, पी जो है पी वैल्यूएशन वो इंडस्ट्री पी के आसपास ही दिखाई देता है। करंट प्राइस जो है वो आपको 52 वीक हाई के आसपास नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूअस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर दिखा रही है। चार्ट देख सकते हैं कितना शानदार नजर आ रहा है। और कंपनी डेट फ्री है, कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करती है। कंपनी के प्रमोटर के पास जो है वो होल्डिंग यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, बट प्रमोटर के पास जो है वो 13% होल्डिंग है। और ये फुल्ली एक आप कहें तो प्रोफेशनल ड्रिवन कंपनी की तरह काम करती हुई नजर आती है। तो 12-13% की शेयर होल्डिंग जो है ये एक पॉइंट कुछ लोग रेस करते हैं कभी कभी कि इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कम है, बट आप देखिए तो ये एक हाईली मैनेज्ड प्रोफेशनल कंपनी है। और एक्सेप्शन है कि कम प्रमोटर की होल्डिंग होने के बावजूद भी कोई कंपनी इतना बेटर परफॉर्म कर सकती है। एफआईआईज और टीआईआईज ने इसके अंदर बहुत मेजर स्टेक लिया हुआ है, और उनके स्टेक के साथ साथ ये कंपनी जो है इसका 60-70% स्टेक जो है वो मजबूत हाथों में नजर आता है। अब हम बात करते हैं कि बाईबैक की बात तो हो गई कि बाईबैक निकल कर आने वाला है, रिजल्ट निकल कर आने वाला है। और रिजल्ट जो है उसके बारे में मैं मोटा मोटा आपको आइडिया दूं तो जो इनका आप क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं वो क्वार्टरली रिजल्ट 23,600 लास्ट 3 क्वार्टर से आप बढ़ता हुआ ही इनका रेवेन्यू देख रहे हैं। टॉप लाइन अगर आप देखें लास्ट 3 क्वार्टर्स के कंपैरिजन में, या आप कहें कि स्टार्टिंग से ही इनका रेवेन्यू लाइन जो है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट इस क्वार्टर में इनका रेवेन्यू लाइन की एक्सपेक्टेशन से लेकर कुछ खबरें आई हैं जिसमें रेवेन्यू का इंक्रीज जो है वो इतने बड़े लेवल पर आता हुआ शायद दिखाई ना दे, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि और इस एक्सपेक्टेशन की वजह से मार्केट में आपको थोड़ा सा ये शेयर फॉल होता हुआ दिखाई दिया था। तो दोस्तों कोई चिंता की बात नहीं है, जिस लेवल पर ये कंपनी काम करती है, जो शानदार इसकी टॉप लाइन है, अगर एक क्वार्टर में या कंपेयर करें और थोड़ा बहुत अप डाउन अगर आपको सेल्स में दिखाई देता है तो ये कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। अगर इस शेयर आपको कुछ नीचे आता हुआ दिखाई देता है तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और एक बड़ा मौका बनता हुआ नजर आ रहा है कि आप इसके अंदर ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट कर सकें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, ईपीएस, आप जिस भी वे में आप इसके ऊपर नज़र डालेंगे आपको ये शेयर जो है ये बहुत बहुत बेटर और बेस्ट परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं कि इन्फोसिस चार्ट के ऊपर कैसा है। तो इन्फोसिस को मैं काफ़ी लंबे समय से ट्रैक कर रहा हूँ, शायद पहले भी मैंने आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो बना के शेयर किए हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो इन्फोसिस का शेयर जो है वो एक रेंज बाउंड आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है कि मैं इस रेंज के ऊपर नज़र रखूं, और जब भी ये इस रेंज के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आता है मैं वहां इसको स्ट्रांगली बाय कर चलता हूं। तो अभी ये शेयर जो है ये आपको 1393 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर ये मार्केट में, वैसे तो अभी ये आपके हाथ में आने वाला है नहीं, क्योंकि इसके अंदर बड़ी खबरें आज के दिन में निकल कर आने वाली है, इनका रिजल्ट भी आने वाला है और इनके बाईबैक से रिलेटेड न्यूज़ भी आने वाली है। तो फिर भी अगर ये शेयर आपको 50-60 रुपए नीचे आता हुआ दिखाई देता है, 50 रुपए और ये टंबल करता है और वहाँ ये आपको मिलता है, तो इट विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप इसको मिस
ना करें। ये शेयर जो है ये जैसे ही आपको इस लेवल पर मिलता है, इस शेयर का जो नेक्स्ट टारगेट मैं आपको बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुने। वो टारगेट तकरीबन 1800 रुपए के आसपास का होगा विद इन अ क्वार्टर। तो नेक्स्ट क्वार्टर में आज आप अगर इसको कहीं 1340 के आसपास, 1350 के आसपास भी अगर आप इसको बाय करते हैं तो एक क्वार्टर के अंदर ये आपको 1800 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब जिस तरह की आज न्यूज़ आई है, डेफिनेटली उसको लेके एक्यूमुलेशन, एक्सपेक्टेशन, ये सब जो है ये थोड़ा पहले से ही स्टार्ट हो गई। मैंने दो वर्ड बोले, एक्यूमुलेशन और एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, एक्यूमुलेशन का क्या लेवल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लास्ट डे पर अगर आप देखेंगे तो इस शेयर में 43% की डिलीवरी उठाई गई है, यानी 64,28,251 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। तो एक्यूमुलेशन का लेवल भी आपको हाई नज़र आता है और एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई नज़र आती है। अब एक्सपेक्टेशन को इम्पोर्टेंस देता हुआ एक और बड़ी न्यूज़ जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। Infosys share price expects says buy for a target of rupees 1710। तो ये लेवल्स निकल कर आ रहे हैं कि आप इसको बाय कर चल सकते हैं 1710 के लेवल के टारगेट के साथ। तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि जी बिजनेस के ऊपर भी ये न्यूज़ है कि इसके जो टारगेट्स हैं वो टारगेट्स इमीडिएट बेसिस पे आपको 1700 रुपए के आसपास के बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन्फोसिस जो है उसके ऊपर आप आज नज़र बनाए रखिए और बहुत हद तक चांसेस है कि ये आप लोगों के लिए एक फायदे का सौदा साबित होती हुई दिखाई देगी। हाँ, इसमें एक रिस्क है, जो इम्पोर्टेंट रिस्क मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि आशीष विश्वास एक्सपेक्ट दैट द साइज ऑफ द इन्फोसिस बायबैक कुड बी बिटवीन 10,000 to 12,000 crores एंड द प्राइस ऑफ ₹1650 to 1670। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप इसको 1350 के आसपास कहीं लेने में कामयाब हो जाते हैं, हालांकि मिलना थोड़ा मुश्किल है, आज बाजार खुलने के बाद ये आपके हाथ में इस रेट के ऊपर नहीं आने वाला, बट स्टिल अगर आपको कहीं ये मिल जाता है और आप इसको लेने में कामयाब होते हैं तो इसका जो बाईबैक का प्राइस एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 1650 से 1700 रुपए के बीच में किया जा रहा है। तो आप लेके इमीडिएटली 300 से 400 रुपए की गेन इसके अंदर बना सकते हैं। दूसरी बात कि जो एक्यूमुलेशन का लेवल मैंने आपको दिखाया उसका भी बहुत बड़ा फायदा आपको होने वाला है। अब एक पॉइंट क्या है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, जो कि थोड़ा सा कंसीडर करने वाला पॉइंट है, ध्यान देने वाला पॉइंट है, वो है कि ये शेयर इस समय अगर हम करंट पोजीशन की बात करें तो ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के आसपास काम कर रहा है। तो ये एक बस पॉइंट है जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है। कंपनी बहुत ही शानदार है, एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रही है, 52 वीक हाई लगा रही है और ऐसे में कंपनी जो है वो आपको इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है कि वो यहाँ पर आपको बाईबैक करती हुई भी नजर आ रही है। तो एवरीथिंग इज गुड। अगर इस शेयर को मूवी की तरह स्टार दिए जा सकते हैं तो आप इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार दे सकते हैं। तो यहाँ तक मैं आपको यहाँ पर मैं अपनी एनालिसिस इस शेयर से रिलेटेड एड करता हूँ और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।